नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप? जिंदा बच गया और क्या। क्या हुआ पंडित जी, राम ने आपको कोई टेंशन दी कुछ क्या? मत पूछो। एक नाम राम कौन रखा है? ऐसा लग रहा था कि रास्ते भर हमारा धोती में फुलझड़ी छोड़ दिया हो। अच्छा? बच गया मैं। हाईवे पर तो नागिन जैसे बाइक चला रहा था। फिर भी इतनी देर हो गई। ताऊ जी, पंडित जी डर रहे थे, इसलिए बाइक धीरे धीरे चला के लाना पड़ा। अगर ये धीरे था राम, तो तेज कैसा होगा? ये साड़ी सपना को दे आना। जी। पंडित जी, और आप आइए आइए। कहाँ जाना है? अरे अंदर और कहाँ, क्या हो गया आपको? क्या बताऊं, ये तो इतना तेज गाड़ी चलाया कि धोती के साथ साथ हमारा दिमाग उड़ गया। और बताइए हमारे शास्त्री जी कैसे हैं? वो हमारी तरह कुशल मंगल हैं। बस एक ही फर्क है। वो क्या? वो दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम लेता हूँ। चलिए। पंडित जी, आप मेरी भी शादी करवाएंगे ना? मेरे बेटे के लिए भी अगर आपके नजर में कोई हो तो जरूर बताइएगा। इसके लिए लड़का ढूंढू या आइटम? आइटम, थैंक यू वेरी मच पंडित जी, you're very Hey. naughty। कंफ्यूज मत होइए, ये बाहर से बॉबी डार्लिंग है लेकिन अंदर से बॉबी देओल। आपको भी शायद नहीं पता ये कैसा झोल है। कितना टाइम लगा दिया भैया। भाग के शादी करवाना आसान काम नहीं है। रजिस्ट्रार की, प्यून की, गवाह की, सबकी जेबें गरम करनी पड़ती हैं। ये ठीक कह रहे हैं। हाँ जानती अच्छा हूँ। सुनो, पंडित जी ने यह साड़ी तुम्हारे लिए भेजी है, इसे पहनो और जल्दी से नीचे आकर आखिरी बार सबसे आशीर्वाद ले लो, ठीक है? ओके भैया, आई लव यू सो मच। मी टू। तैयार हो जाओ। ये कुत्ता कितना बड़ा हो गया है। बड़ा तो होगा ही ना, मैं इसके साथ रोज कबड्डी जो खेलता हूँ। हाँ, ये भागता रहता है और मैं इसकी टांग पकड़ के खींचता रहता हूँ। अच्छा। और तो और मैं आजकल इसे किस्से देकर प्यार करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। देखना जल्दी सीख जाएगा। संभल कर रहना, ऐसा ना हो जाए ट्रेनिंग लेते लेते कहीं इसका दिल आप पर ही ना आ जाए। अरे अरे राम, हमें कहाँ ले जा रहे हो? बात क्या है भाई? आइए तो यहाँ हाँ, खड़े क्या तो हो गया? हैं। सपना, ओह, आ जाओ। क्या कहते हैं, मेरी बहन चांद का टुकड़ा लग रही है आखिर ना? भांजी किसकी है? ऐसी क्या जल्दी थी, हम बाद में भी मिल सकते थे। अब कल किसने देखा है? क्या कहा? शादी के बाद आप थक जाएंगे और इसकी विदाई में रो रहे होंगे। अब ऐसे में आशीर्वाद तो खुश होकर ही देना चाहिए ना? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। चलो आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। सुखी रहो, मंगली भव। राम, इधर आओ। हमें तो लगा था तुम अब भी बच्चे जैसे ही हो, बट यू आर टू इंटेलिजेंट। वो तो पैदाइशी। अरे जरा सुनो तो। हाँ, तुमने हमें एक सरप्राइज देने की बात कही थी। हाँ। उस सरप्राइज का क्या हुआ? ठीक 10 मिनट के बाद आप सपना के कमरे में चले जाइए। वहाँ सरप्राइज ही सरप्राइज है। अच्छा? हाँ। 10 मिनट बाद मेरे लिए सरप्राइज। मैं भी तो देखूं वो क्या है। 10 मिनट तो हो गए। सपना, सपना, हाँ? सपना, हाँ? राघव! भाई वो लड़की कब आएगी? अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो आप परेशान हो रहे हो? जो बर्बाद होने जा रहा है उन्हें तो जल्दी नहीं है। हैं? अभी रैफ और फरीना की भी शादी करवाने जाना है। सर, वहाँ तो पूरी इंडस्ट्री आशीर्वाद देने के लिए मौजूद होगी और यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ आप ही तक बूढ़े हैं। कितनी देर कर दी, अगर थोड़ा और लेट करते तो ये फरीना की शादी कराने निकल जाते। यहाँ साइन करो। हाँ यहाँ पर। आप यहाँ कीजिए। कांग्रेचुलेशन। किसी को पता कैसे नहीं चला कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है? ये हुआ कैसे? घर में रहकर तुम लोगों को घर की खबर नहीं? किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो हमें क्या सरप्राइज देने जा रहा है। हमसे अपने प्यार की बात छुपाकर सपना ने बहुत बड़ी गलती की है और उसका साथ देकर राम ने उससे भी बड़ी गलती की है। हमारे फैमिली रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मैं आज से इस घर में उन दोनों का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गए हैं वो दोनों हम सबके लिए। जानते हो, अगर भैया नहीं होते तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं होती। मेरे प्यारे भैया। आप इमोशन में आके मेरे पैर मत छू लेना, मुझे ये पसंद नहीं है। यू आर राइट, मुझे भी पसंद नहीं। ओए, साले को थैंक यू तो बोल ही सकता है। ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों दूं? ये तो तुमने सही कहा भास्कर। हाँ, सपना मेरे बुआ और फूफा जी की इकलौती लड़की है। तो क्या मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आई अंडरस्टैंड। मैंने भी सपना की तरह अपने पेरेंट्स को छोड़ा है। मुझे न्यूजीलैंड में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। रात ही निकल रहे हैं एंड डोंट वरी, इसे खुश रखूंगा। गुड,
सपना, तेरी चॉइस बहुत बढ़िया है। अब मुझे यकीन है कि तेरा फ्यूचर एकदम सेट है, पर मुझे अपने फ्यूचर पे डाउट हो रहा है। डाउट नहीं, कंफर्म। तुम्हारा घर में घुसना अब मुमकिन नहीं है, तो अब क्या करोगे? करना क्या है, सीधे कॉलेज जाऊंगा। 6 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाएगी। ए गोपी, इधर आ। बता राम कहाँ है? ऑन द वे है। हमारी वजह से रास्ते पे है। हाँ सही कहा। गुरु, ये हमको उल्लू बना गया। अबे इसकी तो ऐसी तैसी। डियर फ्रेंड्स, अपने राम को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। मैं इसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। हॉस्टल फी, कच्चे बनियान का खर्चा मैं ही पे करूंगा। ले ये पकड़। खुश तो है ना भाई तू ही सच्चा दोस्त है मेरा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें भी पीछे नहीं हटना चाहिए प्यार जताने के लिए। तारे दिखे क्या? तारे तो देखने ही पड़ेंगे, चांद को जो देखना है। इसी बहाने उसने मुझे छुआ तो। हे राजू, अरे मैं भी तो गरीब स्टूडेंट हूँ। क्यों नहीं? मेरे को भी देना। ये ले, तू भी ले। और तू भी। अरे अब तो मैं भी गरीब हो गया। एक बात लेकिन मेरे समझ में आई, नेताओं की तरह बोल बचन तो बोलो, लेकिन जेब कभी ना खोलो। हेलो। हेलो, मैं पुत्रमणि.com से रीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर, हम परिवार के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में मदद करते हैं। परिवार से बिछड़े हुए लोग? लेकिन हमारे परिवार से कोई नहीं बिछड़ा। कोई तो होगा सर। मैट्रिमनी सिर्फ लड़के लड़की ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन पुत्रमणि बिछड़े रिश्तेदारों को ढूंढता है, वो भी फ्री। हमारे परिवार से कोई बिछड़ जाता है तो हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखते। छह। हेलो। हेलो ताई जी, ताऊ जी अभी तक मुझ पर गुस्सा है क्या? रॉन्ग नंबर। हेलो, मैं आदित्य राज बोल रहा हूँ, रेडियो जॉकी। मैं हूँ रामा उर्फ रामानंद। ओह, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैंने रेडियो पे आपका डांस देखा था। क्या ताथैया करते हैं आप? क्या आप हमारे रेडियो स्टेशन पर डांस प्रोग्राम करेंगे? ओह, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, बापू, किसी रेडियो जॉकी ने मेरा डांस रेडियो पर देखा था। दे आर वेरी हैप्पी। दे वांट माय ताता थैया इन देयर रेडियो। बापू, दिल में खिल रहे फूल। आई एम फीलिंग सो कूल। बताइए ना मैं क्या करूं? तू पूरा घोंचू है। रेडियो टीवी नहीं जिस पर तेरा डांस दिखेगा। कूल नहीं, फूल। है, फोन इधर दे। हाँ। एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरे मामा से बात कीजिए ना। हे, ये आवाज बदल के हमें बेवकूफ बनाना छोड़ दो। हम जानते हैं तुम कौन बोल रहे हो। रखो फोन। हाय। क्या है? सुना है कि तुम कॉलेज के बाद डांस सिखाती हो। हाँ तो कॉलेज के बाद मेरे साथ ताथैया करोगी? शट अप, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वैसे मैं भी अच्छा डांसर हूँ, कहो तो डांस करके दिखाऊं। ओए, ये रो क्यों रही है? जाने क्यों खड़े खड़े गंगा जमुना बहाने लग गई। ये पागल है जो बेवजह रोएगी। सच सच बता दे मुन्ना। मैंने पूछा, कॉलेज के बाद अगर डांस सिखाती हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी सिखा दो। ठीक है, तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कोई जवाब नहीं गलत दिया। है, जवाब तो देना चाहिए। मुझे चप्पल से मारती है क्या? अरे मेरे मुन्ना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लड़की को छेड़ेगा तो चप्पल तो खाएगा ही। अब आइंदा कोई लड़की को छेड़ा तो पहले मैं मारूंगा। क्या कर रहा है? खुद को शाना समझता है, मेरे इलाके में आके मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। क्या रे, कौन सा इलाका तेरा? ये पूरा कॉलेज मेरा इलाका है। पूरा हिंदुस्तान मेरा है। ये ठीक नहीं कर रहा तू। क्या ठीक है क्या नहीं, अपने बाप को मत सिखा। क्या बोला तूने? मेरा बाप बनेगा। बताता हूं तुझे। ये कॉलेज है या मच्छी बाजार है? तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने आते हो? सर, इसको एक डाउट था, जब तक मैं इसे समझा पाता आप आ गए, नहीं तो मैं आज प्रैक्टिकल करके इसके सारे डाउट क्लियर कर देता। हाँ चलो, मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। क्लास में जाओ, कम ऑन, गो टू योर क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।
ध्यान से सुनो, रूल्स गए फाड़ में, इन्हें मजा चखा दो, सबको तोड़ के रखो। चल 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 शाबाश। वो लोग फाउल खेल रहे हैं राम। क्या करें? हम भी वैसे खेलेंगे। समझ गए ना सब? समझ गए। ओके ओके। ओके। मूव उधर जाओ।